मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ये वाला वीडियो कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिए थे, लेकिन उसका क्या होता है डिटेल्स आज समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक बाइनरी संख्या है, XYZ आप जो भी मान लीजिए। बाइनरी संख्या में 2 डिजिट होते हैं, या तो 0 या तो 1 होते हैं। ले लेते हैं एग्जाम्पल, ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, मान लेते हैं एक बाइनरी संख्या है, अपने मन से कोई मान लेते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो का सिंपल बताए थे, मतलब इसको बाइनरी है, इसको कन्वर्ट किस में करना था, आपका डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, फिल करना है। ठीक, तो आपको हम बताए थे, एक डेफिनेशन लिखवाए थे बकायदे कुछ अच्छे से। तो क्या कहते हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, कहते हैं LSB साइड से। इस वाले जो इधर वाले साइड को होता है इसको LSB बोलते हैं, और जो इधर होता है इसको क्या बोलते हैं, MSB बोलते हैं। LSB का मतलब है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। अब इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्या है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किए। देखिए 1 है यहाँ का, तो 1 मल्टीप्लाई विथ बेस का इसका 2 की पावर इसके ऊपर का है 6 प्लस लगाएंगे 0 ये वाला मल्टीप्लाई विथ 2 ये बेस कितना नंबर पे 5 लिखेंगे, प्लस 1 गुणे 2 की पावर 4 इसका है, प्लस 1 गुणे 2 की पावर 3 इसका है, प्लस 1 हो जाएगा आपका 1 गुणे 2 की पावर 2 ये वाला, प्लस 0 गुणे 2 की पावर 1 ये, प्लस 1 गुणे 2 की पावर 0 ये वाला। ठीक है, 2 की पावर 16 का मतलब 2 के पावर 6 का मान क्या होता है, 64 होता है, प्लस 2 के पावर 5 32 होगा, 32 गुणे 0 आपका 0 हो जाएगा, 2 के पावर 4 2 जुना 4 जुना 8 जुना 16 हो जाएगा आपका, 16 एकम 16 प्लस 2 के पावर 3 आपका 8 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 1 2 में 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 1 मिलके 1 होगा। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब इसको क्या करेंगे, सबको आपको ऐड करेंगे। ठीक है, 16 4 क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और 64 4 क्या आ जाएगा, 74 हो जाएगा। 74 और अब देखिए हो जाएगा ना, नहीं इसमें एक अच्छा जाएगा 72 हो जाएगा आपका ना, 8 4 12 होता है, 72 हो जाएगा। अब इनको क्या करोगे, 72 एक इधर का बचा है, प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, सबको आपस में ऐड कीजिए, 2 1 3 7 2 9 क्या आ जाएगा आपका 93 आंसर आ जाएगा। हम 93 को इस वाले संख्या को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो 93 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं 93 सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें क्या होता है एग्जाम्पल आपको सर्टिफाइज कराते चलते हैं कि एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का पर क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसी 93 को अगेन किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में। डेसिमल है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी में देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए 93 है, तो A to Z अपन आसानी से आप समझते चलेगा। 2 चौक 8 बचेगा 13, 2 छक 12 बच जाएगा 1, कितना आया, 2 दूना 4 2 3 6 0, 2 से 11 में 22 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 5 बार जाएगा 1 बचेगा, 2 से 2 बार जाएगा 1 बचेगा, 2 से 1 बार जाएगा 0 बचेगा, 1 1 इधर हो गया। अब इन सबको नीचे से ऊपर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 1 इसके बाद क्या है, 0 1 2 3 1 2 3 फिर 0 1 ये संख्या और ऊपर जो संख्या थी दोनों बराबर हो, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल संख्या 93 सही हो जाएगा। मिलाते हैं 1 1 मिला, 0 0 3 गो 1 3 गो 0 0 1 1। इसका मतलब कि इस बाइनरी संख्या को जब डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 93 आ गया, जो आपका 93 आपको क्या 100% सही है, तो लिख लेते हैं 100% करेक्ट। ये तो सब सिंपल में है। ठीक है, यदि दशमलव वाला इसमें जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, तब दशमलव वाला को सॉल्व करते चलते हैं। तो ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 0 0 1 1 0 0 1.001 ले लेते हैं। ये आपका क्या है,
बाइनरी में दिया है, कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपका यहाँ से दशमलव के पहले देखेंगे। अब इसको एलएसबी नहीं मांगेंगे, एलएसबी जो है यही है। यहाँ से 0 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ले लेते हैं 0 से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे -1 -2 -3। 0 ओरिजिन पे लेंगे, इधर पॉजिटिव, इधर जाएंगे निगेटिव जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला को सॉल्व करते हैं। लेते हैं क्या होगा, 1 × 2 की पावर 7, ये आपका हो जाएगा। ये 0 किसी संख्या में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5वें के स्थान पर किसी संख्या में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस पे आते हैं। +1 × 2 की पावर 4 हो जाएगा, +1 × 2 की पावर 3 हो जाएगा। इन दोनों 0 हो जाएगा तो कोई मतलब लिखना का ही नहीं। 1 × 2 की पावर 0, प्लस लगाएंगे, ये भी 0, ये भी हो जाएगा, मतलब कि 1 × 2 की पावर -3। ठीक है, जो 0 0 टर्म वाला उसको हम छोड़ देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि गुणा करने के बाद वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में करेंगे, यदि सेमेस्टर का आप एग्जाम दे रहे हैं तो पूरा चीज़ को जैसे इस प्रकार लिखें यहाँ पे उस तरह करेंगे। यदि आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हमें पूरा इस तरह करने की क्या जरूरत है। जब देख रहे हैं जब 0 आ रहा है तो 0 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे वो तो 0 ही हो जाएगा। तो वो 0 हो जाएगा तो उसको हम लिखने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 2 की पावर 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका 64 इधर आया था, 2 की पावर 6, तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, 128 हो जाएगा। ये 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, +2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 2 की पावर 0 आपको क्या हो जाएगा, 1, 1 × 1 1 हो जाएगा। प्लस ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 1 बटा के 8 हो जाएगा। अब 1/8 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं ऊपर 100 कर लेते हैं, नीचे 8 कर लेते हैं, 0.100 कर लेते हैं। 4 से घटाइए आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 4 दूना के 8 हो जाएगा। 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, बचेगा कितना, 1 बचे 2 बचे 10। ठीक है, ये हो जाएगा, किस में जा रहा है, 12.5 में 2 स्थान पर दशमलव। हम इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल तो आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 8 8 16, 16 6 22, 22 1 23, कैरी गया 2, 2 1 3, 3 2 5, 1 ये 0.125 जब जोड़ोगे तो आपका इस प्रकार आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार जो दशमलव वाला संख्या होता है, दशमलव के बाद का जो आपका पावर लगाएंगे, -1 -2 -3 करके पावर भी लगाएंगे, नंबरिंग भी करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, इन सबको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलेगा। अब इसके बाद देखिए बाइनरी से आपका डेसिमल कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी से किस में चलेंगे, ऑक्टल में चलेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बाइनरी से अब चलते हैं ऑक्टल में, तो लिखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ये आपका ऑक्टल हो गया। ठीक है, ये आपका बाइनरी से ऑक्टल है ना, नहीं पहले बाइनरी से ऑक्टल नहीं पढ़ेंगे, पहले डेसिमल ही, सबका डेसिमल ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑक्टल में चलते हैं। ये आपका डेसिमल था तो डेसिमल रहने देते हैं। ये आपका डेसिमल है, डेसिमल रहने देते हैं। अब इससे इसको ऑक्टल करते हैं। ये आपका ऑक्टल, अब ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। ये कौन सा रहेगा, दशमलव वाला रहेगा। तो आइए देखते हैं, इन सबको हम रख कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। तो लेते हैं 73.2। ठीक, ऑक्टल है, इसको कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको हम बताए हैं कि जितने भी संख्या हो, ऑक्टल हो या बाइनरी हो या हेक्साडेसिमल हो, यदि उसको आपको 10 वाला मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, एलएसबी से आप लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसका नंबरिंग 0, इसका 1, इसका हो जाएगा -1। ठीक है, सेम 7 है, 7 मल्टीप्लाई विथ बेस क्या है, 8, 8 की पावर यहाँ पे कौन सा 1, प्लस 3 × 8 की पावर क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 × 8 की पावर क्या हो जाएगा -1, जो है उसको लिखते चलते हैं। ठीक है, अब 7 8 का 7 में मल्टीप्लाई करें, 7 8 56। ये आपका किसी की पावर जब 0 तो 1, तो ये का वैल्यू हो जाएगा 3,
प्लस 2 माइनस किसी के पावर -1 होता है तो उसको नीचे लिख दिया जाता है। ये जाएगा 4, ये हो जाएगा 0.25। इतना को डायरेक्ट घटा सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 25 को 100 0.25। ठीक है, आप सबको ऐड कर दीजिए। 6 3 9 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, डेसिमल में कन्वर्ट होगा। अब इसी का उल्टा करके देख लेते हैं। ये जब डेसिमल है इसको अगेन हम क्या करते हैं, इसमें ले चलते हैं, किसमें, बाइनरी में, बाइनरी करना ऑक्टल में चलते हैं। तो ऑक्टल में लिख चलना है तो क्या करेंगे, इसमें जो आगे का फ्रंट वाला होगा उससे क्या करेंगे, दशमलव को पहले से क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। 8 7 56 तो 7 बच जाएगा। क्या होता है 56, 3 बचा, 3 लिखें, नहीं जाएगा 7 में उतार देंगे, मतलब ये हो जाएगा 73। दशमलव के पहले जो है इसको क्या हो जाएगा 73 आ गया, 73 आ गया। अब देखिए दशमलव के बाद क्या है 0.25 पर। अब क्या होता है, इसी जो बेस से भाग दे हैं उसी बेस से इसमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो 8 5 40, हाथ चलेगा 4, 8 दूना का 16, 4 8 दूना 8 5 40, 4 8 दूना का 16, 16 4 क्या हो जाएगा 20, 2 7 दशमलव, यह आ जाएगा 2 3 73.2 आ रहा है, 73.2। अब आंसर इसका मतलब जो इसका 73.2 ऑक्टल को डेसिमल जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो 59.25 आपका जो आ रहा है आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक जो दशमलव, हालांकि ये सब पढ़ा दें आपको, जितने सब डेफिनेशन के साथ आपको लिखवा दिए, लेकिन जो पॉइंट वाले सब सवाल थे आपको आज बता रहे हैं। ठीक है, इतने सब होने के बाद आपको क्या होगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आपको अगला चीज़ कुछ बता देते हैं। तो हेडिंग ले लेते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, हालांकि आपको बता दिए, लेकिन अब पॉइंट वाला आपको नहीं पता है। तो पॉइंट वाला तो आके देख, तो पॉइंट वाला को डिस्कस करते हैं कि पॉइंट वाला में कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ले लेते हैं कोई एक एग्जाम, ठीक है, तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 59.7 ये आपका है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपका बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सिंपल। तो किसी भी संख्या को यदि आप बाइनरी करें, डेसिमल ये लिखे ना, डेसिमल में जब कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, 0 1 -1। ठीक है, इसको यदि हम 8 ले लेंगे तो और सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी, तो इसको 8 ले लेते हैं। ठीक है, 7 भी लेके कोई भी कदम, क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 8 लिए हैं। यदि आपके एग्जाम में 7 आ जाएगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी को हम लेके चलते हैं। ठीक है, लिखें 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई विथ बेस क्या है 16, 16 की पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस आप 9 इंटू 16 की पावर 0, प्लस 8 इंटू 16 की पावर -1। 16 की पावर 1 16 जगह, 16 25 क्या होगा 80। ठीक हो गया, प्लस 16 की पावर 0, 0 का मतलब 1 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, प्लस ये 8 16 के पावर -1 है तो इसको लिखेंगे 1/16, इसको कटाएंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 89.5 आपका हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे हम बाइनरी से किसी दूसरे बेस में जाना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल को छोड़ के, डेसिमल को तो बता दिए, बाइनरी से डेसिमल में जाना तो क्या हो रहा था, लेकिन बाइनरी से जब ऑक्टल में जाना हो या हेक्साडेसिमल में जाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका उपाय देखते हैं। ठीक है, तो उपाय बड़ी ज़बरदस्त है, तो लेके चलते हैं बाइनरी टू, लिखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें, यदि हम किसी बाइनरी संख्या को, लिखिएगा साथ में आप लोग, यदि हम किसी बाइनरी संख्या को ऑक्टल में बदलना चाहते हैं, तब हम बाइनरी संख्या को, जो बाइनरी संख्या दिया गया होगा, बाइनरी संख्या को LSB साइड से, LSB
साइड से 3 का जोड़ा या पेयर जिसे कहते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक, किससे बनाएंगे? एलएसबी साइड से 3 का जोड़ा बनाते हैं। तथा उसके बाद 1 2 4, मतलब 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, ऐसे याद कीजिएगा। 421 मतलब 1 2 4 कोड से ऑक्टल में बदल देते हैं। लिखेंगे बदल देते हैं। इतना तब तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि किसी हम बाइनरी संख्या को ऑक्टल में बदलना चाहते हैं तब हम उस बाइनरी संख्या को लिख लेते हैं। उस बाइनरी संख्या को एलएसबी साइड से 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तथा उसके बाद 4 to 1 कोड से ऑक्टल में बदल लेते हैं। अब कैसे बदल लेते हैं तो डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। तब तक हम क्या कर ले, इस रेड वाले में इंक डाल लेते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आप एक बार लिख लीजिए। एक बार हमारे साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, पढ़िएगा, जो लिखे उसी को पढ़ना है। यदि हम किसी बाइनरी संख्या को ऑक्टल में बदलना चाहते हैं तब हम उस बाइनरी संख्या को एलएसबी साइड से 3 का जोड़ा बनाते हैं तथा उसके बाद 4 to 1 कोड से ऑक्टल में बदल लेते हैं। अब समझिए 4 to 1 कोड से कैसे बदला जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो ये सब कोड पढ़ने के बाद एक बार क्या करेंगे, एक बार उसी में वो सब खिचड़ी बना देंगे। खिचड़ी समझते हैं कि सब जितने सब आप पढ़ें सब उसी का निचोड़ एक ही चीज़ में दे देंगे। ठीक है, तो एक चलते एग्जाम्पल लेते हैं, आसानी से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। ठीक है, मान लेते एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ये आपका देखिए क्या दिया गया है, बाइनरी में कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हेडिंग तो वही डाले बाइनरी टू ऑक्टल, तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें हम कहे हैं कि एलएसबी साइड से, ठीक है, अंडरलाइन कीजिएगा एलएसबी को। एलएसबी साइड इधर वाला क्या कहते हैं, एलएसबी कहते हैं, इधर वाला क्या कहते हैं, एमएसबी कहते हैं। एलएसबी साइड से 3 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए भाई 3 का क्या वाली चीज़ चल रहा है, तो 3 लेते हैं, 1 2 3 और 3 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 का जोड़ा बनाते हैं। अभी बेचारा अकेले पड़ गया, कहेगा भाई हमसे कौन जोड़ा बनाएगा, तो क्या रहते हैं 0 कहेगा हम खाली है, तुम्हारे आगे आके लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कहेगा चलो कोई बात नहीं, कोई तो कुछ तो मिला, 3 को मिलके अपना ये पेयर बना लिया। ठीक है, 3 का क्या करते हैं, एलएसबी साइड से 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा हम बना दिए करा, तथा उसके बाद 4 to 1 कोड से ऑक्टल में बदलते हैं। भैया 4 to 1 इसका क्या मतलब हुआ, तो देखते हैं 4 to 1 क्या होता है। देखिए जो जोड़ा बना है 3, ये भी संख्या कितना है 3, तो इसके ऊपर लिखेंगे, इसके जो सर पे जो है इसके ऊपर लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा 4 to 1, जो इसका जोड़ा है 4 to 1, 4 to 1। यह कहा गया कि इसकी सहायता से बदल देते हैं। 4 to 1, 4 to 1 कैसे लिखना है लिख रहे हैं। अब ये चीज़ होता है कि इसके बाद ये कहता है कि हम जितने पेयर में जिसके नीचे 1 रहेगा हम लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे किनके नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, नहीं काट देंगे, 2 के नीचे 1 है तो 2, प्लस 1 के नीचे 1 है 1, तो ठीक है। अब इसमें देखिए 4 के नीचे 0 है, इसको काट देंगे, 2 के नीचे 1 है 2, प्लस 1 के नीचे 1 है 1, तो इसको 1 2 1 क्या हो जाएगा 3, 2 1 क्या हो जाएगा 3, 133 के आगे ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। कहेंगे सर ये क्या वाली चीज़ आ गया, 133 आ गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल और लेते हैं, A to Z आपको आज ही क्लास में सब आपको समझा देंगे, तब ध्यान से दिमाग को इत्मीनान रखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपको कुछ
ले लेते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ संख्या दूरी दूरी पर लिख लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा हम ले लिए बाइनरी संख्या, कन्वर्ट करना ऑक्टल में। तो कहा गया पहले 3-3 का जोड़ा बनाएंगे एलएसबी साइड से, तो लेके चलते हैं 3-3 के इन लोग को जोड़ा बना देते हैं भाई। जोड़ा अभी तक लोग सुने 2-2 लोग का होता है, लेकिन इसमें 3 कर भाई लगा देते हैं 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करा। यहाँ भी अकेले हम 1 बच गए, तो कहे कोई बात नहीं, 2 0 लो 1 लो, बन गया 3-3 का जोड़ा। अब क्या करना है, 4 2 1 यह लगाएंगे, 4 2 1 4 2 1, यहाँ पे 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1, इतना हो गया। अब कह रहा है जिनके नीचे, बस देखिए पेयर के अंदर को जोड़ना है, ये ना कि इसका जैसे में यहाँ पे 1 आया था तो इसका 2, तो इसको आपस में जोड़ना। पेयर के अंदर का सब जुड़ के एक नंबर बनेगा। 3 पेयर को मिला के एक नंबर बनाना है। 0 रहेगा तो छोड़ देंगे, 1 रहेगा तो ऐड कर देंगे, बात समझिएगा। ठीक, इसमें देखिए ये 0 मतलब 4 2 को नहीं लेना, बस केवल कैश में से 1 ले लेंगे। इसमें देखिए 4 को छोड़ना है, 1 को छोड़ना है, केवल इसमें से क्या मिला, 1 1 के ऊपर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस पेयर से मतलब देखिए इस पेयर से 1 मिला, इस पेयर से 2 मिला, इस पेयर से देखिए 2 को नहीं लेना है, 4 इधर है 1 इधर है, 4 1 क्या हो जाएगा 5, इस पेयर से 5 मिल गया। इसको 0 है, इसको छोड़ दिए, 4 है 2, दोनों के नीचे 1 है, तो इन दोनों क्या करेंगे, 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएंगे। इसमें देखिए एक तीनों 1 है तो तीनों को जोड़ देंगे, 4 2 6 1 7। अब इसमें क्या है, इसको काटिए इसको काटिए, इसमें क्या है 1, केवल 1, तो क्या हो जाएगा 1 2 5 6 7, 1 किसमें बदल गया आपका ऑक्टल में बदल गया। आपको पहले वाले वीडियो में बताया था ऑक्टल की मैक्सिमम डिजिट क्या होती है, 7 होती है। ठीक है, जो ऑक्टल के लिखे हैं तो ऑक्टल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टल मतलब टोटल संख्या 8 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैक्सिमम डिजिट वाली क्या है 7 है। तो इसमें भी जब तीनों 1 रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 2 6 1, कहाँ गया, तीनों 1 किस में आया था, इसमें आया था, 4 2 6 1 7, मतलब मैक्सिमम डिजिट भी क्या आ सकती है 7 आ सकते हैं। ये आपका हो गया, अब किस में हो गया, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है इस पर आपका हो गया। ठीक है, तब तक आप लोग इसका इतना को नोट कीजिए। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अभी तो ठीक है सिंपल पढ़ें। अब इसके बाद देखिए दशमलव वाला भी तो पढ़ना है हमें, बस इतना पे छोड़ देना है, नहीं सर दशमलव वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दशमलव वाला को देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यार दशमलव वाला कहेगा कहीं रूट जाएगा कि कहेंगे सर बिना दशमलव वाला ही क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें भी पढ़ाइए। तो आइए देखते हैं दशमलव वाले को, एक एक करके आराम से पढ़ते चलेंगे। दशमलव भैया आ जाओ बोर्ड पे, तो आ रहे हैं दशमलव भैया आपके बोर्ड पे। तो ये लिखिए क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं, 1 0 1 1 1 1 0 0 1, दशमलव लगाएं 1 1 0 1 1 1, बन गए बाइनरी संख्या, कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। यही क्वेश्चन है ना, तो सिंपल है। एलएसबी से क्या करेंगे, फिर पेयर बनाएंगे। करना क्या है, सब गुरुजी हमें बताते हैं कि बनाना है 3-3 का पेयर एलएसबी साइड से। इधर एक वाला बार बार ऐसा सिस्टम बना कि बार बार जीरो अकेले आ जा रहा है। ठीक है, ले लेते हैं। लेकिन सर ये दशमलव के बाद पेयर किधर से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे कि इधर से बनाएंगे 3, सर कंफ्यूज हो गए हैं। तो देखिए अभी आपको दिखे यहाँ पे जो पिछले वाले में पढ़ रहे थे, नंबरिंग कर रहे थे किस में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल में। तो दशमलव के बाद यहाँ पे जब 0 था 1 था 2 था, इधर से स्टार्ट करते थे -1 स्टार्ट लिखना, न कि इधर से -1 लिखना स्टार्ट करते थे। इसका मतलब दशमलव के बाद का पेयर जो बनेगा इधर से बनेगा, 3-3 का इधर का पेयर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। आप लोग कहेंगे सर अब ये समझ नहीं आ रहा इधर से बनना है कि इधर से बनना है, हालांकि 3-3 का दोनों बन गए। यदि इधर एक कम रहता, ठीक है, ये इसका मान लेते हैं कुछ नहीं रहता, तब क्या करते हैं, तब इधर से 3 बनाते तो इधर 2 बच जाता। लेकिन 3 किधर से बनाए, दशमलव के बाद से 3-3 का पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 1 था तो 1 को लिख देते हैं। सर पेयर बना लिया, अब क्या करना है, अब तो खुद आप लोग चालाक हो गए, पेयर बन गया तब क्या करना है, 1 4 2, देखिए गड़बड़ा रहा ना,
1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 कोड है, इधर लिखेंगे 4 2 1 4 2 1। सिंपल। अब इसको क्या करना है, पेयर वाइज लिखे चलेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा 1, यहाँ से क्या मिलेगा 3 2 और 1, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा 4 2 6, यहाँ से क्या मिलेगा 4 1 5 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 4 2 6 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 7 मिलेगा। दशमलव कहाँ पे, जहाँ दशमलव वहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। 1 3 6 5 .6 7 आपका कन्वर्ट हो गया आपका ऑक्टल में। आया आप समझ में पूरा बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे समझ में आ गया, ठीक है। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आपको अच्छे से सिलाते रहेंगे। हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। यदि हम बाइनरी संख्या को देखिए, यदि हम बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में, मतलब कि हेक्साडेसिमल में बदलना चाहते हैं, तब बाइनरी संख्या को एलएसबी साइड से 3 3 हटाइए। 3 3 क्या होता है, 3 3 तो ऑक्टल के लिए होता है, ये बड़ा चीज़ है तो बराबर लगाएंगे। लिखिएगा 4 4 4 4 का जोड़ा बनाते हैं तथा उसके बाद 4 2 1, एक कम पड़ रहा है 4 का जोड़ा बनाना है, तो लो 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 दूना का 8 बना दे। कोड से क्या करेंगे, ऑक्टल में नहीं हेक्साडेसिमल में बदल देते हैं। हो गया आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का फार्मूला। आया समझ में। यदि हम किसी बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में बदलना चाहते हैं तो हम बाइनरी संख्या को एलएसबी साइड से 4 4 का जोड़ा बनाते हैं तथा उसके बाद हम 8421 कोड से हेक्साडेसिमल में बदल देते हैं। सिंपल है। बस इसमें क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में एलएसबी साइड से 4 4 का जोड़ा बनाते चलेंगे। जब 4 का जोड़ा बनेगा तो उसके सर पे क्या लिख देंगे 1 2 4 8, 2 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 का दूना 2, 2 का दूना 4 दूना के 8, इस प्रकार लिखेंगे। अब पेयर वाइज पेयर जोड़ते लिखते चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, ठीक ठीक। तो ऑक्टल भैया जाइए आप, अब आते हैं हेक्साडेसिमल भैया, ठीक है। तो आते हैं अब हेक्साडेसिमल में, तो हो जाए साफ, हो गया बोर्ड साफ। अब चलते हैं हेक्साडेसिमल की तरफ। तो कोई बाइनरी संख्या डिस्प्ले हो जाए भैया स्क्रीन पे, 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 हो गया आपका बाइनरी कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कह रहे हैं ये भैया कि एलएसबी साइड से 4 4 का इसमें जोड़ा बनाना है, तो चलिए देखते हैं 4 4 का जोड़ा बनाते हैं। ये आपका 4 का जोड़ा एक साथ, 4 का जोड़ा एक साथ, 4 का जोड़ा एक साथ बन गया। अब 4 का जोड़ा बनाने के बाद कहा जा रहा है कि 8421 कोड, ये एक तरह का ऐसा कोड है जिससे हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिखते हैं इसको 8421 8421 8421, ठीक है। अब इतना हो गया सर जी, तो इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद ये करना है कि जहाँ जहाँ 1 है उसके ऊपर वाले संख्या को ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें से 2 को छोड़ देंगे, 2 आपका 0 है, तो 8 4 12 1 13, इसमें क्या है 4 को छोड़ना, 8 2 10 1 11, इसमें 4 2 को तो 8 1 9। अब लिखेंगे 13 11 9, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे सर 1 है कि 3 है कि 1 1 9 है कि 13 पढ़ें कि 131 पढ़ें। तो आपको इसी एक फार्मूले को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं जब 2 डिजिट में आ जाता है तो 10 को A लिखा जाता है, 11 को B लिखा जाता है, 12 को C लिखा जाता है, 13 को D लिखा जाता है, 14 को ABCDE लिखा जाता है, 15 को F लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम डिजिट क्या होता है 15 होता है, ठीक है। पहले वाले वीडियो से आप देख रहे हैं तो आपको इतना समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 13 था तो 13 को क्या लिखेंगे, 13 को D लिखेंगे, तो D लिखते हैं। 11 को क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, B लिखते हैं। 9 का 9 लिख देंगे, ये आपका कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में, ठीक है। यदि दशमलव लगा होता है तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद से 4 4 का पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो इस बार आपका क्या होगा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना है तो क्या करेंगे, LSB सेट से 4 का जोड़ा बनाएंगे तथा मेन कोड आपका ये है। इसको हाईलाइट करके बॉक्स में बंद कर लीजिए कि ये भागने ना पाए, और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ये 3 ही काम करेगा और 3 का पेयर बनाएंगे। जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 का पेयर बनाएंगे तथा ये 4 कोड हो जाएगा मिलके। ठीक है। मेन इतने करने के बाद पेयर बनाने में बस पेयर को जोड़ के एक साथ लिखना है। जिसके नीचे 0 होगा उसको गोली मारिए, जिसके नीचे 1 1 हो उसको इम्पोर्टेंट कीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। ये 13 हो गया। सब पेयर के नीचे से लिखने के बाद 13 के बाद D लिखा जाता है। 13 को मतलब इसके कोडिंग से D लिखा जाता है। 11 को B लिखा जाता है। 9 सिंगल डिजिट में 9 को 9 ही लिख दीजिए। तो क्या आपका आंसर आ गया DB9 किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।